साजन, सवाल तो जायज है। ये कौन सा समाजवाद है लोहिया के नाम पर, जेपी के नाम पर जो हो रहा है? लोहिया तो जीवन भर रिक्शे से चले, साइकिल से चले, आप 400 करोड़ रुपए सफाई महोत्सव में फूंक देते हैं। गरिमा जी, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने समाजवाद पर सवाल पूछा है। मैं क्योंकि इतनी देर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और इन्होंने कई बार कहा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी समावेशी पार्टी है। हाँ, बिल्कुल समावेशी पार्टी है जिसके पास खुद के महापुरुष न हो। और क्यों नहीं है? क्योंकि विचारधारा इतनी खराब है। महापुरुष के नाम पर इनके पास कौन है? एक नाथूराम गोडसे हैं जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, एक सावरकर जी हैं जो अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए और लिखित में माफी मांगे। एक तो इनका समावेश क्या है कि गांधी जी के रास्ते पर नहीं चलेंगे, लेकिन क्योंकि लोकतंत्र है तो आप गांधी को नकार नहीं सकते। अंबेडकर जी की तस्वीर अगर भारतीय जनता पार्टी को दिखा दीजिए और आरएसएस को दिखा दीजिए तो कपकपी छूटने लगती है। इनको लगता है कि सब कुछ अंबेडकर ने हमसे छीन लिया है, क्योंकि 10% लोग इस पूरे 90% लोगों को चलाते थे। आज सबको अधिकार मिल रहा। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो हम आपके सामने बैठ करके इस भाजपा का जवाब नहीं दे रहे होते। सरदार पटेल जी, जिन्होंने आरएसएस के पे प्रतिबंध लगाया, लोक नारायण जयप्रकाश जी हों, लोहिया जी हों, ये जितने महापुरुष हैं, आपने कहा कि किसके हैं? महापुरुष किसी के नहीं हैं, महापुरुष सबके हैं। जो महापुरुष के दिखाए हुए रास्ते पर चले उसी के महापुरुष हैं। आपने कहा महापुरुष किसको वोट दिलाएंगे? महापुरुष वोट नहीं दिलाते गरिमा जी। सुनील, नहीं, महापुरुष आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं। एब्सोल्युटली। और इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं लोहिया का सवाल पूछ रही हूँ। जीवन भर रिक्शे से चलने वाला व्यक्ति, आज उनका परिवार अकबरपुर में किस स्थिति में रह रहा है आप इससे अनजान नहीं होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। उस समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाली पार्टी 400 करोड़ रुपए में बॉलीवुड के तमाम हीरो हीरोइनों को नचाता है सफाई में। यह समाजवाद। अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूं, आपके कार्यक्रम में बाईमानदारी पूछ रहा हूं। समाजवाद का मतलब क्या है? फटे कपड़े पहन के चलना। समाजवाद का मतलब क्या है कि एक झोला टांग करके चप्पल पहन के चलना, हम मोबाइल इस्तेमाल ना करें, अच्छा घर ना हो, अच्छे कपड़े ना हो, अच्छी पढ़ाई ना हो, अच्छा खाना ना हो, उसको आप समाजवादी कहेंगे? वो हमारे पुरखे हैं। उन परिस्थितियों में जब अधिकार कम थे, जब शोषण नहीं, हमारे उस पर आ रहे हैं, बचेंगे बिल्कुल नहीं। आपके सवाल से बचेंगे नहीं। हमारा उत्तर आ जाने दीजिए, उत्तर आ जाने दीजिए। अगर हम आपके सवाल का जवाब ना दें तब पूछिएगा। कहिए। तो आप लोग किस मानसिकता के हैं कि समाजवादी कैसे होने चाहिए? समाजवादी लोग चाहते हैं धार्मिक बराबरी, शैक्षिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी, आर्थिक बराबरी। बराबरी के लिए लड़ रहे हैं ना। और जो केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे, नौटंकी कर रहे हैं जो इनके प्रवक्ता कह रहे थे, पुलिस को धक्का मार के चले गए। हम समाजवादी लोग हैं। सरकार ने उस गेट पर पुलिस को खड़ा किया था। खुद अगर पूरी सरकार खड़ी होती तो सरकार के सीने पर चढ़ करके हम समाजवादी लोग लोक नारायण जयप्रकाश जी को श्रद्धांजलि देने जाते, और सरकार की हैसियत और हिम्मत नहीं थी कि हम समाजवादियों को रोक लेते। कह रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी नहीं है। जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में सरकार में रहते 19 लाख लैपटॉप बांट दिए, देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे बना दिया, 1090 दिया, डायल 100 दिया, सारे थानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया, अच्छी गाड़ी दे दी, अच्छी सड़कें बना दी, अच्छे अस्पताल बना दिए, विश्वविद्यालय बना दिया, वो लोग कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी नहीं है। नहीं, ठीक है, फिर मैं वो लोग कौन है जो चंद उद्योगपतियों को पूरा देश बेच रहे हैं? वो लोग कौन है जो कोरोना में घोटाला कर गए? वो लोग कौन है जो नौकरियों में घोटाला कर रहे हैं? सुनिए, एक सेकंड, मोनोलॉग नहीं। आपने कहा समाजवाद क्या है, तो मुझे बताइए सफाई में, मैं नाम नहीं लूंगी, सफाई महोत्सव में बॉलीवुड के अदाकारों का डांस करना, नाचना
और उस पर 400 करोड़ रुपए खर्च हो जाना, इसमें कौन से उत्तर प्रदेश की बेहतरी देख रहे थे आप? अच्छा, अगर एक सबसे पिछड़े गांव एरिया में बंबई के बॉलीवुड को लोग आ जाएं, नाच दें, तो ये तकलीफ है। वो नाचते हैं, एक्टिंग करते हैं, हम आप सब सिनेमा में देखने जाते हैं, वो पैसा खर्च होता है, वो तकलीफ नहीं है। क्योंकि आपको और भारतीय जनता पार्टी को, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को कोई ये सवाल ना पूछ ले कि पूरा देश बेच रहे हैं, देश बचाने आए थे बेचने लगे हैं, झूठ बोलकर सरकार चला रहे हैं, महंगाई चरम पर है, बेईमानी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, लूट चरम पे है। और आज लोक नारायण जयप्रकाश जी की जयंती पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है? संपूर्ण क्रांति की जरूरत पड़ेगी तो एक नई संपूर्ण क्रांति का आंदोलन समाजवादी पार्टी चलाएगी, लेकिन इस भ्रष्टाचारी सरकार से, महंगाई बढ़ाने वाली सरकार से हम इस देश को निजात दिलाएंगे। ठीक है, ये समाजवाद की अवधारणा, खैर ठीक है, यही तो लड़ाई है जनता हमारी। की अदालत